संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी ने जैसे ही बोलना शुरू किया, बहुत सारी बातों को इंक्लूड किया। उन्होंने 370 की बात की, यूसीसी की बात की और साथ ही साथ बाबा साहेब अंबेडकर जी की भी बात की और 6-7 साल के युवा की भी बात की और 55 साल के युवा की भी बात की। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर जी को लेकर उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग जो हैं वो अंबेडकर 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 कहते रहते हैं और इतना नाम जपते हैं कि नाम जपने से तो भैया आपको स्वर्ग ही मिल जाता। और अच्छा है, मतलब आप उनके पूरे कमेंट को सुनेंगे और जाकर देखेंगे, अगर गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर मिलेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उस डायलॉग को, उस कमेंट को तोड़ मरोड़ कर ये बता दिया कि भैया उन्होंने संसद में जाकर बाबा साहेब अंबेडकर जी का अपमान किया है। फिर अमित शाह जी ने यह भी तो बताया कि किस प्रकार से पहली संविधान सभा के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और वो नेहरू जी के कह सकते हैं कि बातों से असमर्थ थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे वो अपना समर्थन ना तो देना चाहते थे और ना ही वो खुश थे। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, आप सुनिए ना, मैं बताता हूँ। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दी। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि अंबेडकर का नाम लेते हैं। अंबेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में अंबेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, अंबेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? अंबेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं, सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे, उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ, उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि अंबेडकर और राजाजी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजाजी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, अंबेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना कितना उचित है? क्योंकि अब अंबेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप अंबेडकर अंबेडकर कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी ने क्या सुना इस कमेंट को लेकर और इस बात को किस लहजे में लिया? राहुल गांधी ने कहा कि भाई इन्होंने अपमान किया है। स्वयं खड़गे जी कह रहे हैं कि भैया इन्होंने सरेआम अपमान किया है और मोदी जी को इनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए, इनको बाहर कर देना चाहिए और उनको खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर ये बात सब तक पहुंचेगी
तो पूरे देश में आग सी लग जाएगी, क्योंकि लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने अपमान किया है। तो भारत की जनता पढ़ी लिखी है खड़गे जी, आप तो अपनी बात पर ही टिके नहीं रहते हैं, आपको तो खुद क्या कहा हुआ कथन याद नहीं रहता है। और संसद में आप जब अमित शाह जी कह रहे थे, आपने उसको किस लहजे में लिया, आपकी पार्टी के लोगों ने क्या बताया? आप एक काम कीजिए, संसद टीवी को जाइए और ओपन कीजिए और देख लीजिए पूरा उनका जो लाइव प्रसारण रहा है, वो उसमें कोई एडिट नहीं किया है। आप लोगों ने बकायदा एडिट करके और हंगामा क्रिएट करने की कोशिश की, और आज सदन के बाहर भी तख्तियां लेके हंगामा ही किया है। और आपको नहीं लगता है कि ये जो सदन की बैठक है इसे कंटिन्यू चलना चाहिए, क्योंकि इसमें जनता के पैसे लगे होते हैं साहब। और आप लोग जिस प्रकार से हंगामा करते हैं, कभी फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हैं, कभी बांग्लादेश की बात करते हैं, भारत के आपको लगता नहीं है कि इतने सारे लोग जो देख रहे होते हैं, और खासकर कल तो लोग डेलीगेट्स आए हुए थे देखने के लिए। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो, और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी ऑल द पार्टीज डिमांड हिज रेसिग्नेशन एंड ही शुड अपोलाइज टू द कंट्री। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए, और ऐसे अपमान कोई पार्टी कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। थैंक यू। कि अम्बेडकर नेहरू जी के खिलाफ थे, वो पटेल भी था उसके साथ थे, अम्बेडकर उनके साथ थे। और ये नेहरू जी की नहीं है, ये अम्बेडकर की नहीं है। और जब ये वीडियो वायरल हुआ उसके बाद में स्वयं गृह मंत्री अमित शाह ने इसका क्लैरिफिकेशन भी दिया, बहुत सारे अदर मंत्रियों ने भी कहा। और कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारे देश की उन्नति के लिए, विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जहां पर चर्चा होनी चाहिए, वहां छोटी छोटी बातों को लेकर जो है विपक्ष हंगामा क्रिएट करता है। और आपने ये भी देखा है कि कुछ भी कह रहे हैं, कोई तपस्या को लेकर बात कर रहा है, कोई छोटे से बच्चे को युवा कह रहा है और उसके बाद गलती भी महसूस कर रहा है, कभी आप फोटो लेकर आ जाते हैं, कभी कुछ करते हैं, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आपने कहा है, उसके बाद क्रिया का रिएक्शन होगा ना, क्रिया का प्रतिक्रिया। अभी आप कह रहे थे कि ये कैसा बैठक चल रही है, कैसे सदन की बैठकें चल रही हैं कि जिसमें कि, और ये कैसा विधान है कि यहाँ का प्रधान ही गायब है। और जब प्रधान ने कुर्सी संभाली और बोलना शुरू किया तो आपका मुंह लटक गया, आप गुस्से में आ गए, फिर रिपोर्टर्स को आप धक्का देते हुए चले गए, नो कमेंट्स करके। और जब आप इतनी सारी बातें करेंगे तो भाई उसका आपको विथ डाटा बात तो करेंगे ना। और अमित शाह जो बोल रहे थे, आपने देखा कि वो जो पर्चा लेकर बात कर रहे थे, ये इतिहास में दर्ज है। तो अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में पढ़िए और क्यों वो नाखुश थे, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि अपमान कौन कर रहा है। आप क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस की अंबेडकर विरोधी सोच, और जो अंबेडकर जी की सोच थी कि एससी, एसटी, ओबीसी को आगे लाना है, उनको उनका हक दिलाना है, उसके लगातार विरोध करते रही तो कांग्रेस पार्टी करती रही। एक पीढ़ी नहीं, 4-4 पीढ़ियों ने विरोध किया है, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव गांधी जी हो या अब राहुल गांधी जी हो। और राहुल गांधी जी ने तो अमेरिका में जाके यहां तक बयान दे दिया कि कैसे आरक्षण को खत्म करने की सोच है। जो नेहरू जी अंबेडकर जी को हराने के लिए प्रचार करने स्वयं पहुंचे थे, आज उन्हीं की ही चौथी पीढ़ी को अंबेडकर जी की फोटो लेकर उतरना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का काला चिट्ठा खोलने का काम अमित शाह जी ने किया है, उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया है कि कैसे कांग्रेस सदा एससी, एसटी, ओबीसी विरोधी रही। और कांग्रेस की 3 पीढ़ियां, चाहे नेहरू जी, इंदिरा जी या राजीव जी, तीनों की सरकारों में भी
अंबेडकर जी को भारत रत्न नहीं दिया गया, जबकि उन्होंने स्वयं भारत रत्न ले लिया था। ये जो सदा अंबेडकर विरोधी रहे और अंबेडकर जी को नीचा दिखाने का काम करते रहे, अंबेडकर जी को प्रताड़ित करते रहे, उनको चुनाव हरवाते रहे, आज उनकी मजबूरी बन गई अंबेडकर जी की फोटो हाथ में लेकर उतरने की, क्योंकि कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ है। कांग्रेस की SC ST OBC विरोधी सोच को बेनकाब किया है और कांग्रेस की जो घृणा अंबेडकर जी के प्रति थी वो भी जग जाहिर हुई है। कल से कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने का प्रयास किया है, ये अत्यंत निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करना चाहता हूं। ये क्यों हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने संविधान पर, संविधान की रचना के मूल्यों पर, और जब जब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तब शासन ने संविधान के मूल्यों का किस तरह से मूल्यांकन किया, संरक्षण किया और संवर्धन किया, इस पर फैक्ट के साथ भारतीय जनता पार्टी के वक्ताओं ने अनेक उदाहरणों के साथ जनता के सामने विषय रखे और उसमें वो तय हो गया कि कांग्रेस पार्टी अंबेडकर जी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी संविधान विरोधी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने सावरकर जी का भी अपमान किया, कांग्रेस पार्टी ने आपातकाल डालकर संविधान के सारे मूल्यों की धज्जियां उड़ा दी, नारी सम्मान को भी सालों तक दरकिनार किया, न्यायपालिका का हमेशा अपमान किया, सेना के शहीदों का अपमान किया और भारत की भूमि तक को संविधान तोड़कर विदेशी देशों को देने की हिमाकत कांग्रेस पार्टी के शासन में हुई। जब ये पूरा सत्य उजागर हो गया तब कल से कांग्रेस पार्टी ने फिर एक बार अपनी पुरानी पद्धति को आजमाते हुए बातों को तोड़ मरोड़ कर और सत्य को असत्य के कपड़े पहनाकर समाज में भ्रांति फैलाने का एक कुत्सित प्रयास किया है। इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी, सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ये इन्होंने कहा, ये पहले ही कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज करेंगे, ये इसके खिलाफ हैं, अंबेडकर जी के खिलाफ हैं, उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं। इनका पूरा का पूरा काम अंबेडकर जी ने जो किया और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको खत्म करने का है। क्या मांग पूरा देश जानता है। क्या मांग करते हैं? मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। कम से कम हम तो ऐसा नहीं कर सकते जिससे बाबा साहब का अपमान हो पाए। और मैं फिर से एक बार कांग्रेस के ये कुत्सित प्रयासों की घोर निंदा करता हूं और जो संविधान पर दोनों सदनों में चर्चा हुई, कम से कम भारतीय जनता पार्टी की ओर से चर्चा का स्तर मेंटेन करने का पूरा प्रयास किया गया था, विषय पर बोलने का आग्रह किया गया था और तथ्य के साथ बोलने का आग्रह भी हमारे सारे वक्ताओं ने किया था। वो सारे प्रयास पर कांग्रेस ने पानी फिरा है और मैं मानता हूं कि देश की जनता इसके इस प्रयास को भी जानती है, उनकी मानसिकता को भी जानती है और उनकी कार्य संस्कृति को भी जानती है। अमित जी, आपका जो काउंटर है वो सदस्य को कर नहीं पाते, तो आपको क्या इसीलिए लगता है कि फेक न्यूज का इस्तेमाल किया जा रहा है, तोड़ा हुआ जा रहा है? नहीं, सिर्फ मुझ पर नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी के लिए भी इस प्रकार के प्रयास किए।
चुनाव के वक्त मेरे लिए भी किया था, फिर से एक बार कर रहे हैं। मगर मैं इसीलिए आज आप सबके सामने आया हूं। सार्वजनिक जीवन में आपका भी दायित्व है कि क्षीर नीर करने में जनता का मदद करिए, दूध का दूध और पानी का पानी करने में जनता को मदद करिए। मुझे आनंद होता अगर मेरे भाषण के मुद्दों के तथ्यों को वो चैलेंज देते। तथ्य पर चैलेंज देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने भाषण का एक एक शब्द तथ्यात्मक है और इतिहास से गर्भ से बाहर आया हुआ है। इसलिए वो इस प्रकार से मेरे भाषण को एडिट कर इसको